हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में आप डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक फैक्टर्स के बारे में जो एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके लिए एसेंशियल होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, बिज़नेस को सेटअप करने के लिए क्या होते हैं, उठाने पड़ते हैं। तो उनमें जैसे कि आप बात करेंगे कि एक बिज़नेस को स्टार्ट किया जाए तो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ढेर सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, एक लोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, एक आप लेआउट बनाते हैं, रिसोर्सेज को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। उसके लिए कुछ आपके और पॉलिसीज़ वगैरह डिज़ाइन की जाएंगी कि बिज़नेस को ऑपरेट कैसे किया जाएगा, और तब जाके आप क्या करते हैं, बिज़नेस को लॉन्च करते हैं। तो ये सारा का सारा एक फिक्स स्टेप के थ्रू आपको पढ़ना है। इसमें नंबर ऑफ फर्स्ट, अगर मान लो कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर बिज़नेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचता है तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो उसका दिमाग में एक ऑप्शन आएगा वो आएगा किसके बारे में, बिजनेस के स्वरूप के बारे में। तो फर्स्ट है नंबर फर्स्ट पे सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। लाइन का मतलब यहाँ स्वरूप से है, नेचर से है। देखो, बिजनेस के दो नेचर होते हैं, मैंने आपको बताया था इस बारे में। एक होता है इंडस्ट्री नेचर और एक होता है ट्रेड नेचर। तो दो तरह के बिजनेस होते हैं। अब आपको इन दोनों में से किसको सेटअप करना है, कौन से बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है, इस चीज़ के लिए आपको पहले से क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, सिलेक्शन करना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि ट्रेड जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट होता है, काफ़ी इजी होता है, लेकिन इंडस्ट्री को ऑपरेट करने के लिए आपके पास एंटरप्रेन्योर स्किल्स का होना ज़रूरी है। और एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो होते हैं वो आपको एक इंडस्ट्री को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। तो जैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके हिसाब से ही आपको क्या करना पड़ता है, लाइन चुननी पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं किसका, लाइन का। लाइन में मैंने आपको बताया दो तरह का नेचर है आपका, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। अब आपके पास कैपिटल, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए मामला ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं, तो आप इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आप में स्पेशल स्किल्स हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए, तो आप इंडस्ट्री चलाएंगे। लेकिन अगर मान लो कंपैरेटिवली ये चीज़ें कम हैं तो आप एक ट्रेड बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है इसका। नंबर सेकंड पे हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ फर्म। जब आप एक बिजनेस के नेचर के बारे में, उसकी लाइन के बारे में प्लानिंग कर लेते हो तो आपको सेकंड स्टेप में ये प्लानिंग करनी होती है कि आपके व्यवसाय का आकार कैसा रहेगा। भाई देखो, बिजनेस में साइज़ का जो फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है आपकी मार्केट कैपेसिटी के हिसाब से, कि आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लंबे स्तर पे सप्लाई कर सकते हो। आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आपके पास बड़ी वर्क फोर्स है, आपके पास अच्छी लोकेशन है, डिमांड को पूरा किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकते हैं, आप साइज़ को चुन सकते हैं। यहाँ पर साइज़ जो होता है वो आपकी दो तरह से होता है, एक होता है लार्ज स्केल पे और एक होता है स्मॉल स्केल पे। तो इन दोनों में से आप किसी भी एक ऑप्शन को अल्टरनेटिव को अपन क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसके अकॉर्डिंग ही आप बिजनेस को आगे रन करोगे। अगर आपके पास वो फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको डिस्कस किए थे वो सारे कम में हैं तो आप एक छोटे स्तर का बिजनेस स्टार्ट करोगे, और अगर वो मान लो आपके पास उन चीज़ों से आप काफ़ी संपन्न हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, बड़े स्तर पे ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर। नंबर थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। देखो, फॉर्म ऑफ ऑनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व का प्रारूप। स्वामित्व का प्रारूप एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर बिजनेस के अंदर आपने सबसे पहले लाइन के बारे में सोचा कि आपको ट्रेड करना है या सर्विस देनी है या इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, क्या करना है। दूसरा, फिर आपने जब ये सेलेक्ट कर लिया तो आपने उसके बारे में सोचा कि मुझे ये लार्ज स्केल पे करना है या स्मॉल स्केल पे करना है। तीसरे में आपने डिस्कस किया है चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ द ऑनरशिप। ऑनरशिप के फॉर्म होते हैं कई प्रकार के, मैं आपको बताऊं। बिजनेस ऑफ ऑनरशिप जो होती है उसके अंदर आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर सकते हैं, इसके अलावा पार्टनरशिप की बात कर सकते हैं, एक HUF बिजनेस की बात कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में सोच सकते हैं,
और एक होता है कंपनी फॉर्म। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने आप में एक सबसे बड़ा फॉर्म है बिजनेस को ऑपरेट करने का। ये 5 फॉर्म होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के। इनमें से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, इन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज जानना ज़रूरी है। इनके बीच में अपन कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करने के बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके, कंट्रोल को लेके, मैनेजमेंट को लेकर, लायबिलिटी को लेकर, कंटिन्यूटी को लेकर, इन सारे फैक्टर्स को आप फोकस करेंगे और फिर जाके इनमें से आपको जो बेस्ट लगता है उसको आप चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड जो आपका स्टेप है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कर रहे हैं आप चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। तो यहाँ पर जो 5 ऑनरशिप की फॉर्म्स हैं आपके सामने, इनमें से एक जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उस फॉर्म को आप चूज़ करते हैं, उसी में आगे बिजनेस को ऑपरेट किया जाएगा। क्लियर। एंड लास्ट है नंबर 4 पे, लोकेशन ऑफ बिजनेस। लोकेशन ऑफ बिजनेस, आपको बिजनेस का एक सेलेक्ट करना पड़ेगा स्थान। देखो लोकेशन ज़रूरी है। अगर मान लो ये डिसीजन आपका हो गया गलत, बिजनेस की लोकेशन को चूज़ करने का डिसीजन आपका गलत हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपको उस लोकेशन पे माल को पहुंचाने के लिए, वहाँ से माल को लाने के लिए इन चीज़ों पे ज़्यादा खर्चे करने पड़ेंगे। दूसरा, आप कस्टमर्स को एक प्रॉपर सर्विसेज जो होती हैं, बेस्ट सर्विसेज, वो नहीं दे पाओगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक बिज़नेस के लिए एक प्राइम लोकेशन का होना ज़रूरी होता है, तो वो लोकेशन भी सेलेक्ट की जाएगी आपकी। इस स्टेप के अंदर आप लोकेशन को ही क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो। एक अच्छी लोकेशन बिजनेस के लिए वो मानी जाती है जहाँ पर प्रॉपर जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट अच्छा हो। इसके अलावा जो यूटिलिटीज़ आपको चाहिए उसके लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, वो पावर सप्लाई के बारे में, वाटर फैसिलिटी के बारे में, ये सब आपके पास हो। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, स्टोरेज फैसिलिटी हो, कम्युनिकेशन का एक सिस्टम बढ़िया हो वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस के ऑपरेशन को थोड़ा स्मूथ बनाती हैं, और इसलिए आपको एक बेस्ट लोकेशन चूज़ करना कैसा होता है, ज़रूरी होता है। तो 4 स्टेप्स के अंदर अभी तक आपने प्रोसेस में बिजनेस की लाइन को सेलेक्ट किया, जिसमें आपने 2 तरह के बिजनेस, जिसमें आप बिजनेस के प्रोडक्ट सर्विस करोगे, प्रोडक्ट प्रोवाइड कराओगे या सर्विसेज प्रोवाइड कराओगे, प्रोडक्ट्स को बनाओगे या केवल बेचोगे, इस चीज़ के बारे में आपने ऑप्शंस देखे थे। दूसरे में आपने साइज़ के बारे में देखा। साइज़ डिपेंड करता है आपके बिजनेस की ग्रोथ पे, कि आप बिजनेस की मांग के अकॉर्डिंग, जो मार्केट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हो या नहीं। अगर आप डिमांड को सप्लाई कर सकते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े स्केल बिजनेस करना पड़ेगा। कैपिटल आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो कितना है। उसके अलावा आपको नंबर 3 पे चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ द ओनरशिप को डिसाइड करना है। ओनरशिप के अंदर आपके 5 टाइप के क्या है, ओनरशिप फॉर्म्स हैं। इनमें से आप क्या कर रहे हैं, लायबिलिटी, कंटिन्यूटी, इन चीज़ों पे बेस्ड आप क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, और जो बेस्ट आपको ऑप्शन लगता है उसको आप बिजनेस के फॉर्म में यूज़ कर लेंगे। और लास्ट पे आपने आज की क्लास में पढ़ा है आपने लोकेशन ऑफ द बिजनेस। लोकेशन में आप एक ऐसा प्लेस डिटरमाइन कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए जिस पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलें जो आपको बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए एसेंशियल होती हैं। क्योंकि अगर मान लो आपने ये डिसीजन गलत ले लिया तो इससे आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएंगी और आप कस्टमर्स को बेस्ट सर्विसेज नहीं दे पाओगे। क्लियर। तो जो आपके स्टार्ट बिजनेस करने के जो फैक्टर्स हैं उनके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो आपके 4 ही ऑप्शंस आज के लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।